गुड मॉर्निंग बच्चे। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे शोषण गुणांक यानी कि सांस गुणांक, उसी को हम लोग पढ़े थे कि शोषण भागफल किसे कहते हैं। तो जिसमें हम देखे थे उसमें कि वसा का शोषण गुणांक कितना होता है। तो जो भी हम लोग के जो पौष्टिक तत्व यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, ये सभी जो हम लोग के पौष्टिक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं और सभी के पचने में समय लगता है और सबका शोषण गुणांक अलग अलग होता है। तो पिछले वीडियो में आप लोग देखे हैं कि वसा का शोषण गुणांक जो है 0.7 होता है। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है कि सांस के प्रत्येक चरण में मुक्त होने वाली ऊर्जा का क्या महत्व है। सांस यानी कि श्वसन। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कि जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और जो है और अन्य गैसें भी उसमें सम्मिलित होती हैं। तो जैसे हम जानते हैं श्वसन की क्रिया किए, श्वसन हम लोग क्रिया करते हैं तो जो हम लोग का भोज्य पदार्थ होता है उसको पचाने के लिए हम लोग के शरीर में पाचक अंग होते हैं और उन पाचक अंगों से जो है पाचक रस स्रावित होते हैं जो एक एक पोषक तत्वों को जो है पचाने में मदद करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम होता है त्वरित ऊर्जा। त्वरित यानी कि तुरंत ऊर्जा देने वाला। जैसे कुछ भी हम मीठा चीज़ खाते हैं क्या होता है कि थोड़े समय के लिए हम अपने आप को एकदम से फुर्तीला ताज़ा महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें भूख लगी है और वहाँ पे उस समय खाना नहीं है घर पे, क्या कर सकते, थोड़ी से बिस्किट या फिर से चीनी या कुछ अन्य कुछ मिठाइयाँ खा कर कुछ गिलास पानी पीते हैं तो हम तुरंत अपने आप को फुर्तीला पाते हैं, अपने आप को ताज़ा पाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा देर तक तो नहीं लेकिन कुछ समय के लिए हमें क्या करता है, रिलैक्स देता है, यानी कि हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं उनको क्या दिया जाता है, तुरंत ऊर्जा के लिए ग्लूकॉन डी दिया जाता है क्योंकि क्या हो, लिक्विड फॉर्म में है और तुरंत ऊर्जा देता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन हमारे माउथ में हो जाता है। ठीक है, जाने वाला एंजाइम से टायलिन जो हमारे जीभ से स्रावित होता है तो उसका पाचन माउथ में हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे फर्स्ट पाचन होता है। इसके बाद से विटामिन्स आप लोग सब जानते हैं, फिर प्रोटीन्स का, वसा का। तो ये सभी जो है स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग के जो शरीर में पचते हैं और फिर जैसे जैसे इनका पाचन होता है उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करके उससे ऊर्जा हमें मुक्त होती है। ठीक है, तो जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमारे भोजन को पचाने में भी सहायता करता है, मदद करता है। तो जब भोजन पचता है ऑक्सीजन से तो वहाँ पे बोलते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया। ठीक है, उसी को ऑक्सीकरण की क्रिया बोलते हैं या दहन की क्रिया। दहन मतलब कि जल जाना, दहन की क्रिया। ठीक है, तो जो स्टेप बाय स्टेप भोजन पचते जाता है, जो उसमें से ऊर्जा निकलता है वो तुरंत ऊर्जा हमें मिलता नहीं है। वो क्या होता है, वो उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करके माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी में संचित हो जाता है, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जो है ऊर्जा संचित हो जाती है। और फिर जैसे हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें से स्टेप बाय स्टेप करके हमें ऊर्जा मिलता रहता है। ठीक है, तो देखेंगे हम कह रहा है कि सांस के प्रत्येक चरण में मुक्त होने वाली ऊर्जा का क्या महत्व है। तो देखेंगे आंसर इसमें। पहला पॉइंट, कोशिका में जैव रासायनिक ऑक्सीकरण। जैसे मैं आप लोगों से बता चुकी हूँ कि जो हम लोग भोजन लिए करा जैव रासायनिक ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन गया, उसका कंप्लीट पाचन हो गया यानी कि दहन हो गया। ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय क्रियाधार में संचित संपूर्ण रासायनिक ऊर्जा एक साथ मुक्त नहीं होती जैसा कि दहन प्रक्रिया में होता है। मुक्त रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में एटीपी में संचित हो जाती है। कह रहा है कि मुक्त रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में
एटीपी में संचित हो जाता है। यानी कि जब कोशिका में पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो उसमें से ऊर्जा, जल, अपशिष्ट पदार्थ और गैसेस निकलते हैं। तो जो ऊर्जा होता है हम लोग के जैविक क्रियाकलाप में खर्च हो जाता है। जो जल निकलता है वो यूरिन और पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वह जो है मल के रूप में त्यागा जाता है। जो गैसेस होती हैं वो गैसेस हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं। तो जो ऊर्जा जो निकलता है वो एटीपी में संचित हो जाता है। जो हम लोग भोजन करते हैं वो टोटल ऊर्जा हमें एक बार नहीं मिलता है, वो स्टेप बाय स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होता है, हमारी कोशिका को देता रहता है। फिर सेकेंड कह रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती। तो जैसा मैं बता चुकी हूँ कि जैसे हम भोजन लिए, भोजन का पाचन हो गया तो डायरेक्ट हमें ऊर्जा तुरंत नहीं मिलता है। श्वसन प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी संश्लेषण में होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी पाया जाता है, उसी में क्या होता है वो संचित हो जाता है। फिर थर्ड कह रहा है कि एटीपी ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है। मुद्रा का कार्य, जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसा है, ठीक है, आया पैसा कहीं से, तो ऐसा नहीं है कि हम सभी पैसे एक बार उसको खर्च कर दें। हम अपने आवश्यकता से क्या करते हैं, उसके अपने हिसाब से जो है उसको थोड़ी थोड़ी ऐसा करके उसको खर्च करते हैं और बचा के कुछ रखते हैं। उसी तरह से जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो जो उसमें से ऊर्जा फॉर्म होता है, निकलता है, वो सभी एक साथ खर्च नहीं होता है। कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा एटीपी टूटने से प्राप्त होती है। तो जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो जो एटीपी में ऊर्जा संचित है, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो टूटता है तो बनता है एडीपी, ठीक है, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और इस तरह से टूट करके हमारे शरीर की कोशिका को ऊर्जा देता रहता है। फिर 4 देखेंगे, विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में भी एटीपी से मुक्त ऊर्जा उपयोग में आती है। कह है कि विभिन्न जटिल पदार्थों के संश्लेषण में भी एटीपी से मुक्त ऊर्जा उपयोग में आती है। फिर पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, कोशिकाओं में खनिज लवणों के आवागमन में प्रयुक्त ऊर्जा एटीपी से ही प्राप्त होती है, ठीक है। कह कोशिकाओं में खनिज लवणों के आवागमन यानी कि ले जाना और फिर से ले आना, इसको क्या बोलेंगे, आवागमन। तो कह कोशिकाओं में खनिज लवणों के आवागमन यानी कि कोशिकाओं में खनिज लवणों का आना और फिर से दूसरे कोशिका में जाना, इसमें जो ऊर्जा उसको लगता है, जो खर्च होता है, वो भी ऊर्जा जो एटीपी से ही प्राप्त होता है। और एटीपी में ऊर्जा कहाँ से आता है, जो हम लोग भोजन लेते हैं और लेते समय जो हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, उसमें जो है ऊर्जा संचित हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। और जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो स्टेप बाय स्टेप टूट करके हमें मिलता रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो को बच्चे आप लोग ध्यान से देखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, याद करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू बच्चे।